हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट करेंगे, एमीटर को कंप्लीट करेंगे और वोल्टमीटर को देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स जिनसे आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। ओके, चलो। तो मैं जैसे जैसे जो भी बताता जाऊँ आप नोट्स बनाते जाएं और उसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी यूज़ करें, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं पहले गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद कुछ आगे बात करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर ही यूज़ किया जाएगा वोल्टमीटर एंड एमीटर दोनों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की देखो लोचा क्या है गैल्वेनोमीटर का, कि गैल्वेनोमीटर ना आपका जब आप थोड़ा सा ज़्यादा करंट इसमें भेज दो ना, मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट आप थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट इसमें भेज दोगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट इसके थ्रू पास करोगे तो इसका जो पॉइंटर होता है या तो वो टूट जाएगा, इसमें एक पॉइंटर होता है ना कि भाई कितने एम्पियर करंट आ रही है, या तो वो टूट जाएगा या फिर हाई हीटिंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा हीट, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका काम खराब हो जाएगा। तो आपको ना तो करंट मेजर करने के लिए यूज़ हो पाएगा और ना ही ये वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए वी यूज़ गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एंड एज एन वोल्ट मीटर। इस दोनों की तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम अगर देखें यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मूविंग कॉइल, मूविंग मैग्नेट या हॉट वायर। तो हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की दो चार बातें और फिर उसके बाद मेन मुद्दे पर आएंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के थोड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये अमेरिकन टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर है, जो आपके लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका स्मॉल रीजन ऑफ करंट को मेजर करता है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे करंट को मेजर कर सकता है ये, इसकी लिमिट बहुत कम है। एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी बता सकता है ना, अबाउट द डायरेक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि ये क्या क्या कर सकता है। अगले नंबर पे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, आप सब लोग जानते ही होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें तो हम और पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये आपका जो है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि फिर ये ज़्यादा करंट को एज वेल एज ज़्यादा वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो हाई करंट और पोटेंशियल दोनों को ही मेजर कर सकता है। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई होनी चाहिए, मतलब थोड़े से भी करंट को मेजर कर ले, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होना चाहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो सके। तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर कुछ इसके स्पेशल पॉइंट जो क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और यहाँ पर मान लो इसका रेजिस्टेंस आपका Rg है और इसमें से करंट फ्लो होती है मान लो Ig, ठीक है, और इसके अक्रॉस मान लो आपका कुछ पोटेंशियल है Vg। तो उस केस में आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे पहली चीज़ आपको मिल सकती है Ig के बारे में। व्हाट इज़ दी Ig? Ig इज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। मतलब क्या है, Ig वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से निकलेगा तो इसमें पूरा तरीके से जो है डिफ्लेक्शन आ जाएगा उस कॉइल में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये मैक्सिमम सेफ करंट है, मतलब इससे ज़्यादा आप अगर निकाल दोगे ना तो या तो इसका पॉइंटर टूट जाएगा या फिर ये हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये Ig या तो आप इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कह सकते हो, मतलब मैक्सिमम करंट, या फिर ये मैक्सिमम सेफ करंट भी कह सकते हो, ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। या फिर आप इसको कह सकते हो मैक्सिमम अलाउड करंट, मैं गैल्वेनोमीटर में इससे ज़्यादा करंट आप पास ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर करंट रेंज भी कह सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे नामों को एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये हमेशा क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये हमें क्या दिया गया है, क्योंकि हमें लैंग्वेज समझ में आना ज़रूरी है। तो Ig को, यानी कि जो हम करंट पास कर रहे हैं, या तो हम इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कह रहे हैं, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर हम इसको क्या कह रहे थे, मैक्सिमम सेफ करंट कह सकते हो, मैक्सिमम सेफ करंट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, मैक्सिमम अलाउड करंट कह सकते हो,
या फिर आप इसको कह सकते हो करंट रेंज, या फिर आप इसको कह सकते हो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है, बात तो वही है सब। ये सारी लैंग्वेज मुझे इसलिए लिखानी पड़ रही है, जैसे क्वेश्चन में आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो फिर बेकार हो जाएगा सब, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई और बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत है ना। तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड होता है वीजी, तो हमने अभी देखा था ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल। ठीक है ना, तो हम अभी देखो हमने जो देखा था वीजी, वो क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने ये गैल्वेनोमीटर बनाया था और यहाँ पर हमारा करंट था IG और इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल है VG। तो ये जो VG है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। इसको हम वोल्टेज रेंज भी कह सकते हैं या फिर हम इसको IG/RG भी कह सकते हैं। ठीक है, IG/RG का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल होता है ना करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो वही है। VG को आप IG/RG के बराबर लिख सकते हो या फिर इसको आप कह सकते हो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल या वोल्टेज रेंज। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमारा गैल्वेनोमीटर, ये कुछ काम का नहीं था। अब जो काम की चीज़ है ना वो पढ़ते हैं, वो है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में। तो जो एमीटर है हमारा, इसका यूज क्या है, देखो हमने अभी भी एक लिमिटेशन देखी थी गैल्वेनोमीटर की, कि जो गैल्वेनोमीटर है वो आपका हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ उसमें अरेंजमेंट किया जिससे आपका ये हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर करे। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जो हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर कर पाए उसी को हम एमीटर कह देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिसकी वजह से वो हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर कर पाता है। तो हाई रेंज ऑफ करंट को ये मेज़र कर सकता है एमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एमीटर की ऐसा हम क्या करते हैं, देखो ऐसा जो करते हैं वही मैं आपको फिलहाल बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा हम क्या करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर हमारा ये क्या था, ये था हमारा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर आपका जो करंट था वो पास हो रहा था, ये इसका रेजिस्टेंस था सपोज, और इसके अक्रॉस ये कोई वोल्टेज था। अब यहाँ पर क्या किया आपने, IG जो हमारा 1 मिली एम्पियर है, मतलब आपने क्या किया, इसके थ्रू करंट को पास कराया। मान लो 1 मिली एम्पियर है वो करंट, फॉर एग्जांपल, हम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, आप कहीं याद मत कर लेना है इसको, ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा जो भी है। हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज सोचो अगर हमें इस वाले करंट को बढ़ाना है, ठीक है, इसमें से बढ़ाना है, तो हम क्या करें, हम अगर एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दें, बहुत ही छोटा सा, तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है साथ में कुछ करंट यहाँ से भी जाने लगेगा, मतलब कुछ नहीं बहुत ज़्यादा जाने लगेगा। तो उससे क्या होगा, ये ओवरऑल जो आपका सर्किट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें हम यहाँ पर एक छोटा सा संट जोड़ देते हैं। ठीक है, संट कहते हैं बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस को, दिस इज RSH। ठीक है, हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा करंट यहाँ से आया मान लो I, तो इसमें गया आपका IG। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, और नीचे जो गया वो गया I - IG। ठीक है, मतलब जो भी हमारा करंट है उसमें से IG आप माइनस कर दो, मतलब IG तो इसमें जा ही रहा है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो गैल्वेनोमीटर में जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में आपका जो टोटल करंट है उसका बहुत सारा हिस्सा इससे भी निकल गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, और आप जानते हो कि एक रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होता है तो करंट वहां से ज्यादा फ्लो होती है। ठीक है, क्योंकि जो करंट है वो कौन सा रास्ता फॉलो करती है, जहां पे कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये फ़ायदा हुआ कि आपका ओवरऑल यहाँ से बहुत सारा करंट पास हो रहा है। ठीक है, और इसी को हम ओवरऑल एमीटर कह देते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ से IG पास हुआ और यहाँ से I - IG पास हुआ और टोटल करंट फिर से आपका I हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज एमीटर। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज एमीटर। चलो अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आखिर एमीटर तो हमने बना लिया, लेकिन इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, मुझे बताओ कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, भाई देखो गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस है जो हमने RG लिखा था, ये रहा, और आपका इस संट का भी रेजिस्टेंस है। हालांकि संट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, वैल्यू ऑफ संट आपकी बहुत छोटी होनी चाहिए, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना ही तो करंट यहाँ से ज़्यादा पास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, संट की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो काफ़ी कम होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताओ, मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसको बने रहने देते हैं एमीटर को। तो मुझे बताओ इसके क्वेश्चन करना देखो कितना आसान है। अब मुझे बताओ कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें करंट सेम होती है या वोल्टेज, तो डेफिनेटली वोल्टेज सेम होता है, मतलब इसके अक्रॉस एज वेल एज उसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हम जानते हैं क्या होगा, इसके अक्रॉस होगा IG/RG।
है ना भाई। वोल्टेज होता क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट है IG और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है RG। अब उसके बाद मुझे बताओ इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें करंट है I माइनस IC। तो मैं लिख देता हूँ I माइनस IC इंटू इसका रेजिस्टेंस है RSH, दोनों के बराबर बराबर होगा। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। IGRG इक्वल टू I माइनस IG RSH। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब RSH हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा RSH है अगर इसको अपॉन में ले जाओ तो ये हो जाएगा IGRG अपॉन I माइनस IG। देखो कितना आसान था, है कि नहीं आसान, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछे कि भाई बताओ इस ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये तो संट की वैल्यू आ गई। संट तो वो रेजिस्टेंस है जो आपने अलग से लगाया है गैल्वेनोमीटर में एमीटर बनाने के लिए। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो क्या दो पैरेलल रेजिस्टेंस को आप उनका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो मैं अगर लिखूं एमीटर का रेजिस्टेंस RA, तो पैरेलल में क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब RG RSH अपॉन RG प्लस RSH हो गया हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हमारा जो RG है ना वो बहुत बड़ा है RSH के कंपैरिजन में। ध्यान रखना RSH बहुत ही छोटा लेते हैं, जो संट है ना वो इतना छोटा लेते हैं जिससे मैक्सिमम करंट पास हो पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अभी 2-4 पॉइंट लिख लो, क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेंगे। पहले एमीटर पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ ही रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद वोल्ट मीटर पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो, ये देखो हमारा जो एमीटर का रेजिस्टेंस आया वो आया RG RSH अपॉन RG प्लस RSH। अब मुझे थोड़ा सा बताओ, मान लो अगर हमारा RG काफ़ी बड़ा है RSH से, हम जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, RSH को हटा सकते हैं, तो केवल RG लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने केवल RG लिखा तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा RG RSH और नीचे केवल RG बचेगा, क्योंकि समुद्र में आप एक बाल्टी पानी डाल दो, है ना। अगर आप सोचो या फिर ऐसे समझो कि एक बाल्टी पानी में, एक बकेट वाटर में आप एक ड्रॉप पानी डाल दो, तो क्या उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो RG में आप RSH जोड़ो, मतलब आप ऐसे समझो 1 एम्पियर में 0.0001 एम्पियर जोड़ो, तो क्या उससे कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर RG तो RSH हटा दिया, तो RG से RG गया, तो R जो एमीटर आया वो कई बार RSH के बराबर भी हो जाता है। इससे क्या समझ में आया कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है हमारे एमीटर का वो काफी कम हो चुका है। देखो भाई एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग RSH के बराबर आ रहा है। इसका मतलब समझ में आया ना क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था वो RG था और जो RSH से काफ़ी बड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगाया तो उससे क्या हुआ कि जो ओवरऑल एमीटर हमारे पास बना है उसका रेजिस्टेंस इतना छोटा हो गया है कि वो RSH के बराबर हो गया है, संट के रेजिस्टेंस के बराबर हो गया है, ठीक है, जो पहले से इतना छोटा है। तो इससे समझ में आता है ना ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तभी तो मैंने कहा था कि ये हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। भाई कोई चीज़ मेजर कब करेगी, एमीटर मेजर कब करेगा? जब करंट ज़्यादा पास होगा तभी तो मेजर करेगा। तो जब करंट ज़्यादा पास हो रहा है तभी वो मेजर कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद इसको थोड़ा देखते हैं एमीटर को। तो देखो जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, ठीक है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। मतलब आइडियल एमीटर कौन सा एमीटर हो गया? ऐसा एमीटर जिसमें इनफाइनाइट करंट जा रहा है, मतलब जिसमें कोई प्रतिरोध, कोई रेजिस्टेंस हो ही ना, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसके बारे में कि भाई ये कनेक्टेड होता है हमारा सीरीज में हमेशा। आप एमीटर को हमेशा सीरीज में ही लगा सकते हो क्योंकि आपको करंट को मेजर करना है, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं, आपने देखा होगा ना कितने सारे क्वेश्चंस करे थे हमने। तो इस तरीके से एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। चलो ये तो हुई एमीटर की कहानी। अब आते हैं थोड़ा वोल्ट मीटर पे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। तो हम यहां पर वोल्ट मीटर के ऊपर आते हैं। वोल्ट मीटर में देखें तो वोल्ट मीटर होता क्या है? ये वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वो करंट मेजर कर रहा था, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, ठीक है। किसके अक्रॉस? वही करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस, कोई भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस लगा दिया। कितने सारे क्वेश्चंस करे थे हमने, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर था और इसमें से आपका करंट पास हो रहा था IG, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो RG था, इसका वोल्टेज VG था। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था वो IG RG के बराबर आ रहा था,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो इसी को हमने थोड़ा सा चेंज किया और हमने क्या किया, हमने जो किया वो ये किया कि आपका जो भी गैल्वेनोमीटर है ना उसके ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अक्रॉस हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और वो सीरीज़ में लगाया हमने, ठीक है। तो हमने सीरीज़ में, ये RAC का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसी को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्यों किया ऐसा, इससे क्या फ़ायदा हुआ वो देखो मुझे बताओ कि जो वोल्ट मीटर है उसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना। तो हम क्या चाहते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कब मेज़र करेगा, जो भी रेजिस्टेंस है, मान लो हमने ऐसे एक रेजिस्टेंस लिया और इसके ऊपर यहाँ पर हमने इसको वोल्ट मीटर को लगा दिया, इस तरीके से एक सेटअप था, ठीक है। अब हमें मेज़र करना है, तो ये बेचारा ये जो वोल्ट मीटर है ये कब ज़्यादा मेज़र करेगा, जब सारा का सारा करंट इसके थ्रू पास होगा, तभी तो ये पूरे वोल्टेज मेज़र कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था, ऐसा डिवाइस चाहिए था जहाँ से जो करंट है वो पूरा का पूरा कहाँ से पास हो, इसके थ्रू पास हो, ना कि वोल्ट मीटर में जाए। तो हम वोल्ट मीटर में करंट को जाने से कैसे रोक सकते हैं, मुझे बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम करंट को ना जाने दें वोल्ट मीटर में। ऐसा तभी तो हो सकता है जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दो, भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो करंट जाएगा ही नहीं उसके अंदर, तो यहीं से पता चलता है हमें, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दो कि करंट उसमें जा ही ना पाए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, ओके। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा कि छोटी छोटी चीज़ें कि ये आखिर क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रही होगी, तभी तो ऐसा होगा कि ओवरऑल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मतलब इन द सेंस के क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी देखी है, अब क्वेश्चन के लिए देखते हैं। देखो, हमने सीरीज में लगाया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, टोटल वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, यानी कि अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं तो IG RG है ना भाई, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस करंट IG और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस RG, ठीक है, प्लस इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, करंट तो आपका वही जा रहा है ना IG, और तो कोई जा नहीं रहा है, तो IG और RAC। इसका मतलब क्या हुआ, IG को कॉमन ले लो, RG प्लस RAC, ऐसी का मतलब सीरीज में है, वो वाला रेजिस्टेंस जो आपने सीरीज में लगाया है गैल्वेनोमीटर के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस वो कितना आएगा, टोटल भाई गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस, दोनों को मिला दोगे, सीरीज में वोल्टेज जुड़ते हैं ना, आपको याद होगा सीरीज में वोल्टेज जुड़ते हैं, तो वही आपने किया है, दोनों के वोल्टेज को ऐड कर दिया है, और यही इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना ही आसान था ये। अब देखो आपसे पूछे कि टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर कितना होगा, RV, जैसे हमने RA मीटर निकाला था, तो ये भी बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये भी इतना आसान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस RG हो गया प्लस सीरीज के अक्रॉस RAC हो गया, तो ये हो गया RV RG प्लस RAC। भाई जो सीरीज होता है उसमें रेजिस्टेंस को आप जोड़ते हो, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं R1 और R2, तो आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2, तो आपने वही तो किया है RG प्लस RAC। तो इस तरीके से आप देखते हो, देखो चीज़ों को। अब यहाँ पर उल्टा है, पिछले केस में एमीटर वाले केस में हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अब की बार सीरीज वाला रेजिस्टेंस हमने ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पर अगर सीरीज वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है RG से, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो लगभग, जो भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो लगभग किसके बराबर होगा, लगभग सीरीज वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा जो आपका वोल्ट उसका है गैल्वेनोमीटर का, है ना। देखो दोनों केस में आपने एक चीज़ देखी होगी, जो एमीटर का रेजिस्टेंस था वो हमने ऐसे किया कि वो शंट के बराबर हो जाए, और जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो हमने ऐसे बनाया कि वो सीरीज के बराबर हो जाए। तो दोनों की अपनी खास बात है, ठीक है। एमीटर को देखो ऐसे सोचो, एमीटर में हमें क्या करवाना है, एमीटर में हमें करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर कोई डिवाइस कब कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब उसमें से ज़्यादा करंट पास हो रही हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ वोल्ट मीटर से हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तभी तो कोई डिवाइस कर सकता है कि जिसके अक्रॉस वो लगा हो उसके अक्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो रही हो, तभी तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करके आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें वोल्ट मीटर को ऐसा बनाना है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो,
जिससे उसमें करंट पास ना हो और जिस सर्किट में कनेक्ट हो उसमें सारा का सारा करंट पास हो। एमीटर को ऐसा बनाना है जिससे आपका सारा का सारा करंट एमीटर से पास हो जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम कर दिया है शंट के बराबर, जबकि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दिया है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट सर्किट में ही पास हो, जो एलिमेंट लगा हुआ है उससे, ना कि वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे हमने आइडियल एमीटर देखा, उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट पास हो। ऐसी आइडियल वोल्ट मीटर क्या क्या सीन रहेगा मुझे बताओ। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसमें से करंट पास ही नहीं हो, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, आइडियल का, है ना। आइडियल मतलब जिसमें 0 करंट पास हो, मतलब जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, परफेक्ट वाली चीज़ है। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, है ना, ध्यान रखना ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया सीन यहाँ तक। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने से हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है जो सारी चीज़ हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ये हमारा गैल्वेनोमीटर और एमीटर से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर देखते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं सबसे पहले, है ना। तो मान लो इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G ओम, तो आपको बताना है अब हमें क्या करना है, करंट रेंज को इंक्रीज करना है अप टू n टाइम्स। ठीक है, हमें क्या करना है, करंट रेंज को इंक्रीज करना है। देखो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो फिलहाल 0 में है, हमें इसको n गुना बढ़ाना है, n टाइम्स इंक्रीज करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमें शंट लगाना पड़ेगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस इफ वी हैव टू इंक्रीज द करंट अप टू n टाइम्स। ठीक है, ऐसा समझो कि पहले करंट अगर I था तो अब हमें क्या करना है, n टाइम्स ऑफ I करना है। मतलब अगर पहले 1 एम्पियर था तो अब हमें n मल्टीप्लाई बाई 1 एम्पियर करना है। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर एक गैल्वेनोमीटर, उसने कहा कि शंट का मतलब क्या है, हमें एमीटर के ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब क्या है, एमीटर कौन सा होता था जिसमें पैरेलल आपके जो है रेजिस्टेंस होते थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो देखो ये हमारा मान लो गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा मान लो क्या है, शंट है। ठीक है, दिस इज सपोज शंट। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो करंट है सपोज वो IG है और रेजिस्टेंस RG है, और इसके अक्रॉस करंट हो गया I माइनस IG, क्योंकि अगर टोटल करंट I आता है तो इसमें IG गया तो बचा हुआ इसमें जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। तो और हम क्या जानते हैं कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि IG RG बराबर होगा I माइनस IG इंटू RSH के। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुद्दा हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें ये समझ में आ गया है तो फिर उसके बाद हमें जो करना है वो ये करना है कि बेसिकली हमारा जो IG-RG है उसको तो हम लिख लेते हैं IG-RG। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में करना क्या था, हमें इस वाले करंट को n गुना करना था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, n गुना करना था इस वाले करंट को। क्वेश्चन ने यही तो कहा था कि हमें क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है करंट रेंज को अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो हमें अगर n गुना करंट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ये I है ये NIG हो जाएगा, है ना। मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर IG है तो इसका n गुना करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो हमें यहाँ से निकालना क्या था, हमें यहाँ से सिर्फ क्या निकालना था, शंट की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो आप तो IG बाहर आ गया, RSH है ये पहले से, अंदर केवल n माइनस 1 बचेगा। तो मैं IG से अगर IG को काट दूं तो मुझे RSH की वैल्यू पता चल गई। RSH की वैल्यू जो पता चली वो पता चली RG अपॉन n माइनस 1, और इसको आपको आगे से डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपको कैसे हेल्पफुल होगा, आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि भाई हमारा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है। फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि जो करंट रेंज है वो हमें बढ़ानी है, और जितने गुना बढ़ानी है वो n की वैल्यू होगी, और सीधे सीधे आपको शंट निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा ना करना पड़े, उससे बेहतर है आप इसको डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, तो एज अ फॉर्मूला, एज अ शॉर्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ऊपर आएगा RG मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, और नीचे आएगा n माइनस 1। और व्हाट इज द n? n इज द
टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो आपको बढ़ाना है करंट, ठीक है। चलो भाई जो एमीटर है उसका काम क्या है, एमीटर का काम यही तो है कि जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट है उसको आप बढ़ा दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो हालांकि आप नॉर्मली भी कर सकते हो लेकिन इससे भी कर सकते हो, एक ही बात है वो, ठीक है। इससे करोगे थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई जो रजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, मान लो वो एक मान लो कुछ भी है 100 ओम है, मान लो रजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर फॉर एग्जांपल 100 ओम है, ठीक है। और उसकी जो करंट रेंज है सपोज वो 10⁻⁻5 एम्पियर है। करंट रेंज का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर से इतना ही करंट पास हो सकता है। अब यहाँ पर आपको निकालना है अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ शंट, ठीक है। आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जिससे 1 एम्पियर करंट पास होने लग जाए। अभी ये गैल्वेनोमीटर है, इससे केवल 10⁻⁻5 एम्पियर करंट पास होती है। हमें यहाँ पर शंट लगानी है, तो हमें इस शंट की कितनी वैल्यू रखें जिससे यहाँ पर 1 एम्पियर करंट पास होने लग जाए, ऐसा कुछ आपको करना है। अब कैसे करोगे, देखो जो शंट जो RSH होगा, जो शंट होगा वो हमने अभी भी देखा, वो क्या होगा, जो ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ मतलब हमने देखा G/N-1, ठीक है। G का मतलब यही था गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो हमारा 100 ओम दिया गया है। हमें कितने गुना करंट करना है, 10⁻⁻5 से हमें 1 एम्पियर तक जाना है, तो कितने गुना हो गया, 1/10 की पावर ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, यानी कि इतना गुना हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, 1 लाख गुना। तो यहाँ पर आप करो इसको और -1 कर दो, तो हमारा जो आंसर है लगभग, अगर देखो समुद्र में से एक बकेट पानी निकाल दो, एक बाल्टी पानी निकालो तो कुछ होगा, नहीं होगा। 10,000 में से 1 लाख में से 1 घटा दो तो कुछ होगा, नहीं होगा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा 100/1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया 10⁻³ आ गया। मतलब जो शंट की वैल्यू है वो इतने ओम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एन की वैल्यू का मतलब है कितने गुना हमें बढ़ाना है, तो हमें 10⁻⁻5 से 1 करना था, तो हमें कितने गुना करना पड़ेगा, हमें इतने गुना करना पड़ेगा। सॉरी मैंने ये यहाँ पर ऐसे कर दिया है, मुझे 10⁻5 अपॉन में करना था, तो ऊपर जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन करोगे। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन, जो हमारे किसके होंगे, वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G। हमें जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो G दिया गया है, ठीक है। हम G ही लेते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज बढ़ाने हैं, वोल्टेज रेंज को बढ़ाना है अप टू n टाइम। वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज रेंज अप टू n टाइम, ठीक है। तो हमारी जो वोल्टेज रेंज है, अगर हम उसे n टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। मतलब देखो, अगर शुरू में हमारी जो वोल्टेज रेंज थी वो कुछ थी, मान लो V थी, ठीक है। और हमें उसको क्या करना है, अब नए केस में n टाइम ऑफ V करना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें जो बताना है वो करना है, ठीक है, कैलकुलेट दी सीरीज रेजिस्टेंस। भाई हमें अगर गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस इतना सा काम है। तो कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। कैसे करोगे, देखो अगर हम क्या जानते हैं, इसके अक्रॉस देखो वोल्ट में जो वोल्टेज होता है वो n टाइम्स ऑफ V हो गया, और जो RG है वो G हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई जो हमारा गैल्वेनोमीटर है और मतलब ये जो पूरा वोल्ट मीटर है, इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आपका होगा, मतलब जो भी वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा, वो आपका किसके बराबर होगा, पूरे जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस है उसके। अगर वोल्ट मीटर के अक्रॉस पूरा V है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस इसके प्लस इसके ऐड करते हैं ना हम दोनों, मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज को ऐड कर देंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता था, IG RG, है ना। तो हम क्या करते थे, IG RG की जगह हम G लिख देते हैं, है ना। प्लस इसके अक्रॉस होता था हमारा कितना, IG इंटू RSE, है ना। तो ऐसे करते थे हम। अब हमें करना क्या है, हमारा जो टास्क है वो ये है कि इस वोल्टेज को हमें n गुना करना है, ठीक है। तो जब हम वोल्टेज को n गुना कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा आपका n टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा NV, और अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल लें तो IG, और n बाहर रह गया G प्लस RSE। तो हमारा जो आंसर है वो किसका हमें निकालना है, हमें जो आंसर है वो RSE का निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, वोल्टेज की वैल्यू रखो। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा IG और आपका G, है ना। तो यहाँ से आपका ये हो गया, IG से IG कट गया, और n से आप देखो यहाँ पर बेसिकली इधर आप n गुना मत करो, ठीक है ना, इधर हमें n गुना नहीं करना है, हमें ये टोटल वोल्टेज n गुना करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है RSE की वो क्या आ जाएगी, RSE की वैल्यू आ जाएगी n-1 टाइम्स ऑफ G, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, n-1 टाइम्स ऑफ G,
ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे फंडा है। मतलब देखो आपने क्या किया, एन जी इधर है और जी को उधर ले गए, तो आपने जी को कॉमन निकाला तो n - 1 इंटू जी हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टेंस है सीरीज का वो कितना होगा, n - 1 इंटू जी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने जो करना है वो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करना है आगे से, अगर आप याद रख पाए तो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वोल्टेज होगा वो दोनों को ऐड करके आएगा क्योंकि सीरीज में है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हमें और आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है सपोज, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसमें जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब आई वो हमारा 1 मिली एम्पियर है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट है उसको किसी भी नाम से जो है क्वेश्चन में बताया जा सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम अलाउड करंट, मैक्सिमम सेफ करंट, लाइक दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो टू रीड मैक्सिमम 30 वोल्ट, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर 30 वोल्ट हमें मेजर करवाना है विद दिस मीटर, अगर हमें 30 वोल्ट मेजर करना है इस मीटर के साथ, तो बताओ आपकी यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें 30 वोल्ट मेजर करना है। हमारा जो वोल्ट है वो हो जाएगा हमारा आई जी आर जी प्लस आर एस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वोल्ट पता चल गया, आई जी आर जी प्लस आर ए सी। तो हमें ये जो वोल्ट है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वोल्ट मीटर है, मतलब हमें वोल्ट मीटर के अक्रॉस 30 वोल्ट जो है मेजर करवाना है। अभी वो कितना मेजर करता है, अभी कितना करता होगा, आई जी इंटू आर जी के बराबर। भाई गैल्वेनोमीटर कितना मेजर करेगा, आई जी इंटू आर जी, तो अभी कितना करता होगा 30 इंटू 1 मिली एम्पियर। एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर अभी जो मेजर कर रहा होगा वो 30 इंटू 1 मिली एम्पियर का मतलब है 1/1000। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से 0.03 मिली जो है इतने वोल्ट, है ना। अभी वो इतना वोल्ट मेजर कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस इतना वोल्ट जो है आ रहा होगा, लेकिन हमें उसको 30 वोल्ट करना है। मतलब कितने गुना करना है, अगर आप देखें तो, अगर हम आप देखें तो 30 करना है 0.03 से, मतलब 1000 गुना हमें जो है वोल्टेज को बढ़ाना है। अब 1000 गुना बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारा कम बन जाएगा। भाई हमें ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज हमें दिया गया है, हमें इसको 30 करना है। जो आई जी है करंट, वो भी हमें दिया गया है 10⁻³ एम्पियर। जो आर जी है वो भी हमें दिया गया है, हमें आर एस सी तो निकालना है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो दूसरा फॉर्मूला बताया उससे निकाल लो, ठीक है, वो और भी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप उससे निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है वो n - 1 टाइम्स ऑफ g होता है। तो n कितना है हमारा 1000 में से 1 घटाओ, और g की वैल्यू कितनी है हमारी 30 ओम, है ना। तो आंसर आ गया 299, है ना। इसमें से जाएगा ना आपका, ये माइनस हो जाएगा, आपका 999 बचेगा, तो 29970 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सीरीज का रेजिस्टेंस हमारा इतना होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या फंडा है, क्या फंडा नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या फिर ये, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीटर स्केल मान लो 50 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीटर स्केल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो 50 है। 50 क्या है हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीटर स्केल, आप लिख लो व्हाट इज द 50 नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीटर स्केल, जो मीटर ब्रेज होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर करंट की ज़रूरत है हमें, ठीक है, एक डिफ्लेक्शन करने के लिए। मतलब देखो अगर मीटर स्केल पर आपके मान लो 50 डिवीज़न है, तो 50 डिवीज़न पर अगर हमें स्केल करवाना है, मतलब ऐसे मान लो, ऐसे समझो ये है, अगर हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे 50 नंबर है, और शुरुआत में मान लो वो 0 पर है, जो हमारी पॉइंट है, अगर हम उसको 1 पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो 1 एम्पियर करंट चाहिए। तो ऐसे ही 50 पॉइंट आगे लेकर गए तो 50 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया कहानी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज 30 ओम एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीटर स्केल इज 50 एंड 1 एम्पियर करंट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए 1 एम्पियर करंट की जरूरत है। तो बताओ कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीरीज रेजिस्टेंस टू रीड 3 किलो वोल्ट विद दिस मीटर, ठीक है। तो आपको करना है आर एस ई कैलकुलेट, हमें इसको वोल्ट मीटर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको वोल्ट मीटर बनाओ। वोल्ट मीटर बनाने के लिए फिर क्या करना है, आपको ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 3 किलो वोल्ट मतलब 3000 वोल्ट को रीड कर पाए,
ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो ये हमारा गैल्वेनोमीटर, साथ में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RSE, तो हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं इस वोल्ट मीटर में, हम ये करते हैं कि जो इसका ओवरऑल वोल्टेज होता है, जो हमें 3000 वोल्ट चाहिए, वो किसके बराबर आएगा, फिर इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है IGRG है ना, और फिर प्लस इसके अक्रॉस IGRSE, हम ऐसा करते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे इसको सॉल्व। तो वोल्टेज हमें चाहिए 3000 वोल्ट, ठीक है। हमारा जो करंट है वो कितना है, अगर गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर का है तो 50 कितने हो गए होंगे, 50 एम्पियर के, मतलब जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 50 का हो गया, है ना। जो RG है वो हमारा 30 दिया गया है, प्लस जो हमारा IG है वो फिर से हमें पता है कितना है, हमारा 50 ही है, ठीक है, इनटू RSE आपको निकालना है। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 और इधर जाएगा तो 1500 और 1500 अपॉन 50, यानी कि आंसर आ गया हमारा 30 ओम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर अपने नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, कुछ किससे n-1 इंटू जी, उससे भी देख लो। तो जो तरीका आपको पेपर में जल्दी ध्यान आ जाए, जिस तरीके पे आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ, वो तरीका यूज़ करो। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है, वो आपका नॉर्मल फॉर्मुला बेस्ड तरीका है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है वो n-1 टाइम्स ऑफ क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है कि कितने गुना आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा। शुरू में कितने गुना, शुरू में केवल गैल्वेनोमीटर था तो IGRG था, मतलब आपका IG हमारा 50 और RG हमारा 30, यानी कि शुरू में 1500 वोल्ट था। और हमें अब कितना करना है, हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया तो 3000 वोल्ट करना है, मतलब कितने गुना हो गया, 2 गुना। इसका मतलब n की वैल्यू 2 -1 और रेजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है हमारा 30, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 30 ओम। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर और आपके एमीटर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यार ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सीख लिया होगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।